इस वीडियो में बात करेंगे एकेटिव चैलेंज इवोल्यूशन रिजल्ट और स्पेशल रिजल्ट को लेकर मेरी एग्जाम कंट्रोलर से बातचीत हुई है अभी कुछ देर पहले, अभी 5-10 मिनट पहले। उसके अलावा जो छात्रों के और से जो डाउट है एग्जाम फॉर्म उसको भरना है कि नहीं भरना है, पेमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, फीस पेमेंट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो छात्र पूछ रहे हैं सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भरे कि ना भरें। और जो छात्रों को जो डाउट है बैक पेपर को लेकर, एग्जाम फॉर्म को लेकर, पेमेंट को लेकर, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करें। पहले हम देख लेते हैं जो प्रीवियस नोटिस आई थी कि क्योंकि उसमें क्या मेंशन था। एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि कई सारे छात्रों को अभी भी कंफर्म नहीं। तो जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 29 दिसंबर 2022 तक एकेटिव ने बढ़ा दिया था, आपको पता होगा। उसके अलावा जो फीस पेमेंट की डेट है वो 2 जनवरी 2022 तक, सॉरी 2023 तक, इसमें 22 लिखा है लेकिन यहाँ पे 23 होना चाहिए, ठीक है। 2 जनवरी 2023 तक जो है फॉर्म भरने की, सॉरी जो पेमेंट की डेट है वो रहेगी, यानी फॉर्म भरने की डेट है 29 दिसंबर है। और जो पेमेंट करने की डेट है वो 2 जनवरी 2022 है, 2 जनवरी 2023 है। अब आपको मन में डाउट होगा कि सर अगर जो है यहाँ तक फीस पेमेंट की डेट भी बढ़ चुकी है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है तो फिर क्या जो है उसका भी डेट बढ़ेगी कि नहीं। यानी कि जिन छात्रों का एग्जामिनेशन 3 से 4, यानी कि जो डेट शीट आई है उसमें 4 जनवरी से स्टार्ट है टेंटेटिव वाली, तो क्या डेट भी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेट एक्सटेंड बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, लेकिन एकेटिव को मजबूरन कम से कम 2 दिन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 2 दिन मान चलिए आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अगर फीस पेमेंट जो बच्चा 2 जनवरी को करेगा उसमें अपडेट होने में 48 टू 72 आवर्स लग जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए कि बच्चा 2 को पेमेंट करता है, ठीक है। अब उसमें अपडेट होने में या फिर उसका जो है जो एडमिट कार्ड है 1 दिन में आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 3 को एडमिट कार्ड, या तो एकेटिव ऐसा कर सकता है 2 को ही एडमिट कार्ड जनरेट कर देगा और कुछ बच्चों को 3 को करेगा, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 5 या 6 से स्टार्ट हो सकता है। ये वाला है नहीं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 हर हाल में स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। वो 5 या 6 से स्टार्ट होगा, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी डेट। और जो मेरी एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से बात हुई, क्या बातचीत हुई अभी उन्होंने बताया, जो बहरहाल पूर्व जो कंट्रोलर थे, यानी कि जो पूर्व का भी जो 2-4 दिन पहले जिनको जो है जिनको हटा दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से, तो दुख भी हुआ, क्योंकि यार एक आदमी ऐसा है अगर उस पद पे है कोई भी हो तो उसको छोड़ना, उसके लिए फिर वो जो पद होता है मेरे हिसाब से यार दुख तो होता है, सही हो गलत जो भी है। लेकिन एक अच्छाई खराब उनके अंदर ये है कि जो भी आप बात पूछते हैं उसका रिप्लाई देते हैं, कोई एटीट्यूड, कोई उस तरीके का घमंड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात मुझे उनके अंदर बहुत पसंद आई, ठीक है। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि जो डेट है, पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है चार्ज, क्योंकि मेरे अंदर नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी कापियाँ चेक जो है चेक हो रही हैं, और 3100 कापियाँ थी नियर अबाउट 3100 के आसपास, जिसमें से 2000 कापियाँ अभी रह गई हैं। तो वो भी जांची जा रही हैं, चेक हो रही हैं, और उसमें भी मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उन्होंने यही कहा है। तो कह रहे थे 1 दिन 2 दिन के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊँगा। यानी कहने का मतलब उन्होंने कहा है 1 दिन 2 दिन के बाद अपडेट जो है देंगे। बहरहाल उनसे जब पहले बात हुई थी तो तब भी उन्होंने 27 और 28 को कहा था। तो मेरे हिसाब से वही आप मान के चलिए जो पहले वाली डेट थी 27 या 28 को आने के चांसेस। बहरहाल मैं उनसे फिर 27-28 को, यानी 1 दिन 2 दिन के बाद उनसे फिर कॉल करके पूछ लूँगा, बात करूँगा, फिर आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक है। बहरहाल रिजल्ट आने की जो डेट है 27-28 ही है अभी। ये स्पेशल की है, चैलेंज की उसके बाद आएगी, चैलेंज की 28, यानी कि मान के चलिए 29 से लेके 31 के बीच में आपका चैलेंज का रिजल्ट आने के चांसेस है, 29 से 31 के बीच में, ठीक है। क्योंकि स्पेशल का पहले आएगा और बाकी बात। अब छात्रों को जो डाउट है वो कमेंट कर ले, वो भी जो है कवर कर लेते हैं। देखिए कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई करने बैठूं तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं सोचता हूं आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो आप लोगों को जो डाउट होते हैं उसका मैं उसी पे मैं बता देता हूं यहाँ पे, ताकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो 100 से 1000 लोग भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे सिंगल सिंगल बताऊँगा तो 1 ही 2 लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हैं कोविन कोविन लविन, कहने कि सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था पर फीस पेमेंट नहीं किया था, और अभी स्पेशल कैरियर का रिजल्ट आता है और मेरा क्लियर हो जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं ये कहूँगा कि अभी मत भरिए। अगर आपने भर दिया तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप लोगों में से किसी ने अगर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो अभी मत भरिए, क्योंकि 29 दिसंबर तक है। तो आप 27 या 28 को डालिए एग्ज़ाम फॉर्म, 28 या 29 को भरिए, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर रिजल्ट नहीं है आपका तो वेट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा आबिद तिवारी क्या पूछ रहे हैं कि सर चैलेंज इवोल्यूशन रिजल्ट, चैलेंज इवोल्यूशन का जो नंबर है 1 व्यू पे कब तक अपडेट होगा? 19 अक्टूबर वाला रिजल्ट। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जहाँ तक अभी तक होता था, जो 1 व्यू पे रिजल्ट आपके अपडेट होते थे वो 15 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 2 वीक के अंदर अंदर हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है जो कुछ एग्जीक्यूटिव के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज़ अपडेट हो जाना चाहिए था। अब मान के चलिए जब स्पेशल का रिजल्ट आता है, चैलेंज का रिजल्ट आता है, उसी के आसपास में आपका भी सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसके अलावा ऋषभ क्या पूछ रहे हैं? ऋषभ कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर का चैलेंज का रिजल्ट कब आएगा? तो वही मैं बता रहा था अभी इतनी देर से कि आपका जो चैलेंज का रिजल्ट है वो थोड़ा डिले होगा। पहले स्पेशल का आएगा, उसके बाद आएगा चैलेंज का, यानी 28 से लेकर 30 के बीच में सभी छात्रों का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। संडी शर्मा क्या कह रहे हैं? मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ, मुझे 2 का रीचेक कराना है, लेकिन टाइम निकल चुका है, क्या थर्ड सेमेस्टर में रिजल्ट के साथ मैं रीचेक करा? देखिए भाई, अगर आपने आपका जो डेट होती है, डेट के बाद आप उसको नहीं डाल सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का आप जो कह रहे हैं कि मैं रीचेक करवाएं, तो सेकंड सेमेस्टर का रीचेक अगर डेट निकल चुकी है तो आप उसको नहीं भर पाएंगे। अब थर्ड सेमेस्टर में जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तो थर्ड सेमेस्टर का आप रीचेक डाल सकते हैं। उसके अलावा अफरोज़ अख्तर पूछ रहे हैं सर मेरा ईयर बैक है सेकंड ईयर में, अब मैं चैलेंज इवोल्यूशन का वेट करूं या फिर यक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल करूं, और कहीं ऐसा ना हो मैं इधर ना रहूं ना उधर का रहूं, प्लीज़। सर मेरा ईयर बैग तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग अपने कॉलेज में जाके एक बार बात कर लीजिए कि, और उनसे पूरी बात रखिए, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट यही 28, 27, 28 को आ जाता है, उसमें पास हो जाते हैं चैलेंज वाले रिजल्ट में, तो फिर क्या फ़ायदा आपका 1 साल एक्स में एडमिशन लेने से या फिर जो है री एडमिशन लेने से? अगर तो आप सबसे बेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था, यही है कि एक बार जाकर कॉलेज में पूछ लीजिए, पूरी बात बताइए कि सर मैंने चैलेंज का फॉर्म डाला है या फिर स्पेशल का चैलेंज का फॉर्म डाला है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, और हम क्या करें, हमारे ईयर बैग लगने के चांसेस है, और उनको ये भी बताइए कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें नंबर बढ़ जाता है मैक्सिमम, और हमें जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उनको भी पता होता कॉलेज वालों को कब आएगा, तो 15-20 दिन ही, यानी कि तो उनसे पूछिए, अगर वो एडमिशन के लिए अलाउ कर देते हैं तो आप वेट कर लीजिए, अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आपको मजबूरी में तो री एडमिशन लेना ही पड़ेगा ना, या एक से एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाएगा। हालांकि कई सारे कॉलेज वालों ने अलाउ भी किया है, तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। एक बार जाके कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए कि हमारा जो है चैलेंज का रिजल्ट नहीं आया है और इसी वीक में आने के चांसेस है, अगर वो अलाउ करेंगे तो ठीक है। और जहाँ तक एडमिशन फॉर्म भरने की बात, तो एडमिशन फॉर्म अभी 29 दिसंबर तक ओपन है, तो आप तो ऐसे ही वेट कर सकते हैं। आपका अगर ईयर बैक है, किसी बच्चे का ईयर बैक है, तो एक से या फिर री एडमिशन 29 दिसंबर तक तो ओपन ही रहेगा, तो 29 को भर सकते हैं, या कम से कम 28 तक तो वेट ही कर लीजिए। अंकिता को पूछ रहे हैं कि सर मेरा ऑनलाइन रिजल्ट पर सेकंड ईयर में रिमार्क शो हो रहा है, फेल इन कैंसी 402 हो रहा है, रिमार्क शो हो रहा है, मेरा क्लियर है, तो क्या मैं जो ओरिजिनल रिजल्ट आएगा उसमें भी ये रिमार्क शो होगा? देखिए रिमार्क जहाँ तक शो हो रहा है, अगर आपका ऑडिट 1 क्लियर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्लियर नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक रिमार्क शो हो रहा है, रिमार्क में क्या लिखा है ये बताइए, ठीक है? अगर वहाँ पे लिखा है फेल, और मान लीजिए आपका, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका 2 नॉन कैंडिडेट में से किसी एक में पास है, तो दूसरे में आपका बैक हो, ईयर हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? यानी कैंसी 40, यानी CSS पाइथन या जो भी आपका हो, उसमें से एक आपने पास कर लिया, दूसरे की नहीं पास किए तब भी आपकी डिग्री मिल जाएगी। अब क्या लिखा है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, फिर मैं बताऊंगा। उसके अलावा स्टडी विद निर्मल पूछ रहे हैं कि सर कंफर्म डेट COP के रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन। कंफर्म नहीं है भाई, लेकिन जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर है उनसे यही बात होती है, उन्होंने सर टाइट है बताया, ठीक है? सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरा इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर का सब्जेक्ट में शो नहीं कर रहा है, प्लीज़ क्या करूँ? अब ये तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट ही ना शो, या तो आप सही से ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे अपना ID पासवर्ड भेज सकते हैं। अगर बात करनी है तो आप हमारा मेंबरशिप लेके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेंबरशिप सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर इंस्टा वगैरह पे भेज सकते हैं, इंस्टा टेलीग्राम पे, ठीक है? बट ये कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ आजकल, कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। या मेंबरशिप लीजिए, कॉल कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। विनोद साघल पूछ रहे हैं सर हमने फॉर्म भर दिया है और हमने स्पेशल पे कैरियर का पर भी अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म डिलीट कर दें? भाई अब भर दिया तो भर दिया है, डिलीट मत करो। बट मैं ये कह रहा था कि नहीं भरना चाहिए था। अगर आपने भर दिया है तो ठीक है, आप वेट करो, अगर रिजल्ट आता है उसमें पास हो जाते हो तो पेमेंट मत करना, अगर पास नहीं हो गया बैक लगी जाएगी तो पेमेंट कर देना, और 27-28 को आने के चांसेस हैं।
29 तक जो है आपका फॉर्म भरने की डेट है। आपको 2 जनवरी तक आपके पास टाइम है। आप 1 को भी कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, तो वेट कर लीजिए आप। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी, यही सारे क्वेश्चन के डाउट थे। अगर कोई और अपडेट है, कोई और डाउट हो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर।